तो दोस्तों सुबह हो गई है। अब हम नहा धो के जाएंगे दर्शन करने के लिए। सामान हमारा सारा फैला हुआ है। तो फाइनली तैयार हो गए हैं। अब हम नहा के जाएंगे मंदिर के लिए। ये हमारे कमरे की हालत देख लो। रात को इतने थके आ रहे आए थे कि पता नहीं कहाँ होश में कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े। तो अब यहाँ से सीधा जाएंगे मंदिर की तरफ। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो हमारे होटल से जो मंदिर की दूरी है करीब है 800 मीटर के आसपास। तो आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल चौक पर। जो ये रास्ता सामने से आ रहा है ये बस अड्डे से आ रहा है और ये रास्ता सीधा जाएगा मंदिर को। और यहीं से ऑटो वगैरह आपको कहीं घूमने जाना है तो यहाँ से आपको ऑटो मिल जाते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और बाज़ार बिल्कुल अपनी तरीके से खुलता हुआ पूरा धीरे धीरे सारी दुकानें खुल रही हैं और हम बढ़ रहे हैं सामने बिल्कुल मंदिर की तरफ। मंदिर हमें यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। और यहीं पे हमारे को ये मिले हैं बाबा। ये यहाँ पे हमारे को तिलक लगा के ओम की आकृति में तिलक लगाते हुए ओम और त्रिशूल दोनों आएंगे। दोस्तों मल्लिकार्जुन का ये मंदिर आंध्र प्रदेश के क्रौंच पर्वत पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे देवादिदेव महादेव और माता पार्वती स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए थे। मल्लिका माता पार्वती का नाम और अर्जुन महादेव का नाम है, इसलिए दोनों को मिला के मल्लिका अर्जुन के नाम से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थित है। मंदिर के जस्ट पीछे देवी माता सती का शक्तिपीठ भी है, जो 52 शक्तिपीठ में से एक है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे माता सती का होठ का ऊपरी हिस्सा गिरा था। इस शक्तिपीठ का नाम ब्रह्मरंभा शक्तिपीठ है। दोस्तों बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पे। यह मंदिर का मुख्य द्वार है सामने, लेकिन यह आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता है। लोग बिल्कुल इसके सामने आप देख सकते हो, यहीं खड़े होके महादेव की जोत जला के लोग यहीं पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो रास्ता है वो उसके लेफ़्ट साइड से ये वाला रास्ता मंदिर की ओर जाता है। ये पीछे हम जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों इतनी दूर यात्रा करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के मुख्य द्वार पे, जो जाता है मंदिर की ओर। यह सामने क्लॉक रूम बना हुआ है और ये सामने इधर की साइड पर्ची कटती है। क्लॉक रूम इसलिए बना हुआ है क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार का पर्स, मोबाइल, कैमरा इत्यादि ले जाना वर्जित है, तो इसलिए लोग यहीं पे इस सामान को जमा करा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की पर्चियाँ कटती हैं। 150 रुपये की पर्ची है, उससे आपको थोड़े से VIP दर्शन पहले हो जाएंगे। और उसके बाद 500 रुपये की है, जो 500 रुपये की पर्ची कटा के आप मंदिर के गर्भ में जाके शिवलिंग को टच कर सकते हैं। तो हम लेंगे 500 रुपये वाली पर्ची, ताकि इतनी दूर आके जब तक भोले बाबा जी के मंदिर के अंदर जाके दर्शन नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों पर्ची लेने। दोस्तों ये मिली है हमारे को दर्शन की पर्ची, जो है 12:30 बजे की। हम अपने होटल से सुबह गए थे, तो वहाँ पे जाके जो है हमारे को दर्शन की पर्ची नहीं मिली, क्योंकि इसका टाइम होता है सुबह 7 बजे का। और अब हमारे को जो दूसरा स्लॉट मिला वो मिला है 12:30 बजे का। तो दोस्तों पर्ची लेके हम आ गए हैं बाहर और हमें लग रही है फ़िलहाल अभी भूख। तो पहले हम चलते हैं, सबसे पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। तो ये सामने रखा हुआ है मेदू वड़ा और ये सामने कैंटीन है। ये मंदिर के बिल्कुल
मुख्य द्वार से उल्टे हाथ पे एक कैंटीन बनी हुई है, आप यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। तो देख लो दोस्तों, नाश्ते में हमने लिया इडली, सांभर, मेदू वड़ा। तो दोस्तों यहाँ से हमने कर लिया ऑटो। यहाँ के साइड से इनके 5 मंदिर, मुख्य मंदिर हैं, वो हमारे को ये दर्शन कराएंगे भैया। तो चल रहे हैं दोस्तों हम मंदिर की तरफ। तो दोस्तों समय अभी हो रहा है 9 बजे हैं और हमारे जो मंदिर का टाइम है वो 12:30 बजे का टाइम, जो हमें को पर्ची मिली है दर्शन करने की वो 12:30 बजे की है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ से चलेंगे साक्षी गणेश टेम्पल। और ये बहुत बढ़िया हुआ है कि हमारे को 12:30 बजे के दर्शन मिले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो भी आता है उसको यह सामने साक्षी गणेश जी के पहले आके दर्शन करने पड़ते हैं। तो चलिए हमारे साथ करते हैं साक्षी गणेश के दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणपति खुद इस चीज़ के साक्षी माने जाते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम साक्षी गणेश पड़ा है, ताकि वह खुद महादेव को इस बात की सूचना देते हैं कि उनका यह भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आया है, इसलिए वह इस चीज़ के साक्षी होते हैं और इसलिए इस मंदिर का नाम साक्षी गणेश रखा गया है। दोस्तों जब आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ के पुजारी आपका नाम और गोत्र पूछ के भगवान गणेश के कान में बताते हैं। इसलिए दोस्तों आप जब भी श्री शैलम भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करने आए तो सबसे पहले यहाँ पे आके साक्षी गणेश जी के दर्शन कर उसके पश्चात आप वहाँ पे दर्शन करने जाएं, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तो दोस्तों साक्षी गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं अपनी दूसरे स्थान की ओर, दूसरे मंदिर की ओर, जो एक देवी का मंदिर है और भगवान भोले शंकर का गढ़केश्वर महादेव के मंदिर। तो चलिए हम पहुंच गए हैं और करते हैं सामने चल के माता के और गढ़केश्वर भगवान के दर्शन। दोस्तों आज सुबह उठ के जो हमारा प्लान था, सबसे पहले मल्लिकार्जुन दर्शन करने का प्लान था, लेकिन भगवान जो कराता है बिल्कुल सही कराता है। तो जैसे विधि अनुसार पहले साक्षी गणेश जी के दर्शन करने थे, इसलिए हमारे को स्लॉट भी लेट मिला और सबसे पहले हमारे को साक्षी गणेश जी के दर्शन भी हो गए। तो ये बहुत बढ़िया हुआ। तो चलते हैं दोस्तों, देवी के दर्शन करके आ गए हैं। अब हम चलेंगे यहाँ से हटकेश्वर मंदिर। तो आ गए हैं दोस्तों हम हटकेश्वर मंदिर के द्वार पे और आप और हम सब मिलके अंदर चलते हैं और करते हैं महादेव हटकेश्वर जी के दर्शन। दोस्तों हटकेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने ही बना है पालधारा, पंचधारा और आदि शंकरा जी का मंदिर। तो ये करीब 150-200 सीढ़ियाँ हैं नीचे। तो आइए दोस्तों आप और हम सब मिलकर चलते हैं नीचे और पंचधारा पालधारा के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको कई पंडित लोग मिलेंगे जो आपका भविष्य भी बताएंगे। कोई तोता लेके बैठा है, कोई आपके भाग्य रेखा देख के बताएगा, कोई आपके हाथ की रेखा देख के बताएगा। तो दोस्तों एकदम ढलान वाली सीढ़ी से उतरते उतरते हम आ गए हैं पंचधारा पालधारा की तरफ। यहाँ पे सामने पंचधारा बह रही है और ये करीब हम ऊपर से 150 सीढ़ी उतर के नीचे आए हैं और ये सामने मंदिर है जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने तप किया था। तो ये सामने देखो पंचधारा है। अब इसका हम चरणामृत पी के अपने आप को धन्य करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आदि शंकरा जी को प्रणाम करके उसके बाद पंचधारा की तरफ जाके पंचधारा अमृत ग्रहण करके फिर हम निकलेंगे शिकैरम मंदिर की तरफ। दोस्तों शिकैरम मंदिर के दर्शन के पश्चात फिर हम चलेंगे अपनी होटल धर्मशाला की तरफ, क्योंकि उसके बाद हमने नहा धो के करने हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और दर्शन की हमने जो पर्ची ली है वो 500 रुपये वाली दर्शन की पर्ची है, जिसमें हम गर्भगृह के अंदर जाएंगे। और गर्भगृह के अंदर जाने के लिए धोती अनिवार्य है, इसलिए अगर आप अंदर के लिए दर्शन करने जाएं तो आप अपने साथ धोती लेके आएँ। मैं लाया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ से मार्केट से धोती खरीद ली है।
दोस्तों पालधारा पंचधारा के दर्शन करके हम मंदिर से ऊपर आ गए हैं और बैठ गए अपने ऑटो के ऊपर। अब यहाँ से हम चलेंगे बिल्कुल अपने लास्ट मंदिर की तरफ, जो है जंगलों के बीच में बना हुआ और बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है सिकैरम मंदिर। मुख्य रूप से दोस्तों ये सिकैरम मंदिर जो है ये नंदी भगवान का मंदिर है, जो नंदी भगवान पर्वत की चोटी पे बैठ के श्रीशैलम की रक्षा करते हैं। तो आ गए हैं दोस्तों हम सिकैरम मंदिर। ये सामने सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और ये चारों तरफ का दृश्य है। ये एक टावर लगा हुआ है सामने और ये पूरी मार्केट है छोटी सी। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। दोस्तों जब आप ये मंदिर की आधी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएंगे तो यहीं पे टिकट काउंटर है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ 10 रुपये चार्ज लगता है। श्रीशैलम से दोस्तों ये 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये मंदिर। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ श्रीशैलम तो आप ज़रूर इस मंदिर के दर्शन कीजिए। दोस्तों जैसे आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ का नज़ारा और दृश्य बहुत ही सुंदर और सुहावने होते चले जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों ओर बिल्कुल ऊंचाई पे हम आ गए हैं और कितना सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर सीढ़ी की ओर और ये सामने सीढ़ी जाती हैं, ये मंदिर की ओर जा रही हैं और ये सामने का दृश्य है, ये है सामने बिल्कुल श्रीशैलम। तो दोस्तों कल मिलते हैं अगले व्लॉग में और आपको नंदी जी के द्वारा कराएंगे श्रीशैलम के दर्शन और जो कि होंगे बड़े अद्भुत। तो बने रहिए दोस्तों साथ और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।